वजीराबाद से हिरनकी तक फैले यमुना पुस्ता रोड पर अंधेरे, अतिक्रमण, कूड़े के ढेर और आवारा पशुओं की समस्या से त्रस्त जनता को अब राहत मिलने जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए दिल्ली सरकार, एमसीडी और दिल्ली पुलिस को 8 हफ्तों में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। 4 साल पहले यमुना पुस्ता पर स्ट्रीट लाइट्स के पोल लगाए गए थे, लेकिन उन्हें कभी चालू नहीं किया गया। इससे पूरा इलाका डार्क स्पॉट में बदल गया, जिससे कई दुर्घटनाएं हुईं और जनता असुरक्षित महसूस करने लगी। विनोद कुमार प्रधान, युवा समिति व आरडब्ल्यूए प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने बार बार अधिकारियों को शिकायतें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे उन्हें हाईकोर्ट जाना पड़ा। याचिकाकर्ताओं की ओर से एडवोकेट आशु दहिया ने कोर्ट में दलील दी। वकील साहब, क्या मुद्दा रहा है जो आप लोगों ने कोर्ट में यमुना पुस्ते की लाइट और इंक्रोचमेंट को लेकर जो हाईकोर्ट में आप लोग गए, क्या मुद्दा रहा है? देखिए, पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे थे यमुना पुस्ते पे रात में घनघोर अंधेरा होता है। वहाँ पे डस्टबिन रखे हुए हैं, पेड़ हैं और वहाँ पे आवारा पशु लगातार घूमते रहते, जिनका शिकार क्षेत्र के आम नागरिक हो रहे थे। रोड एक्सीडेंट में किसी की मौत हो रही थी, कोई जख्मी हो रहा था और ये समस्या निरंतर यहाँ पे आ रही थी। तो गांव की आरडब्ल्यू युवा समिति और झड़ौदा की आरडब्ल्यू और मिलन विहार की आरडब्ल्यू, इन सभी ने मिलके हम सभी ने एक अपनी कंप्लेन जमा करी है। एमसीडी को कंप्लेन दी, हमने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कंप्लेन दी, दिल्ली सरकार को दी, लेकिन कोई कार्रवाई ना होता हुआ देखते हुए हमने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया। हमने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष रिट पिटीशन डाली, जिसकी सुनवाई आज माननीय जस्टिस सचिन दत्ता के समक्ष हुई। वहाँ सुनवाई के दौरान एमसीडी, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के वकील भी पेश हुए और वहाँ पे सुनवाई हुई और ये तय किया गया, माननीय हाईकोर्ट के द्वारा ये आदेश पारित किया गया कि 8 हफ्ते के अंदर दिल्ली सरकार इस पुस्ते पे लगी वजीराबाद से लेके हिरकनी तक जो भी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं पुस्ते के ऊपर, सभी को ऑपरेशनल बनाएगी। साथ ही एमसीडी को ये आदेश दिया कि 8 हफ्ते के अंदर यमुना पुस्ता के ऊपर जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं, ऑब्स्टेकल्स मतलब जितनी भी एंक्रोचमेंट हो रखी है, वहाँ पे बसेस हैं, ट्रक खड़े हैं, वहाँ पे जो है डस्टबिन रखे हुए हैं, आवारा पशु घूम रहे हैं, वहाँ पे जो भी लोगों ने अवैध कब्जा किया हुआ है, उस सब को 8 हफ्ते के अंदर हटाएगा। और दिल्ली पुलिस को डायरेक्शन दी गई है कि वो इस पूरी प्रक्रिया में दिल्ली सरकार और एमसीडी को जो भी कानून व्यवस्था की बात होगी उसमें सुरक्षा प्रदान करेगी और इस सब तरीके से ही होगा। जो इलीगल पार्किंग का भी मुद्दा रहा है, कई इलीगल पार्किंग्स भी चल रही हैं पुस्ते पे, उसको लेकर भी इस मामले में कुछ? देखिए, पुस्ता सरकार की संपत्ति है और उस पर अगर आप अपनी गाड़ियों की पार्किंग बना रहे हैं, कुछ लोगों ने उसको धंधा बना दिया, कुछ ऑफिसर भी इसमें संलिप्त हैं, उन सभी का कोर्ट ने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेते हुए डायरेक्शन पास किया है कि 8 हफ्ते के अंदर ये जो जितनी भी एंक्रोचमेंट है सब हटनी चाहिए। अगर वो नहीं हटती है तो उन्होंने युवा समिति को ये अधिकार दिया है कि 8 हफ्ते के बाद भी युवा समिति अगर कोई काम नहीं होता है तो कोर्ट का रुख दोबारा कर सकती है और जो भी संबंधित अधिकारी होंगे उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, केस डायरेक्शन के साथ डिस्पोज ऑफ हो गया या कोर्ट ने 8 हफ्ते बाद स्टेटस रिपोर्ट भी तलब की है? नहीं, केस डायरेक्शंस के साथ डिस्पोज कर दिया गया, लेकिन हमारे सारे राइट्स और कंटेंशंस जितने भी युवा समिति के अधिकार हैं वो रिजर्व करके रखे गए हैं और ये अधिकार दिया गया युवा समिति को, अगर ये काम नहीं होता है तो हम दोबारा से कोर्ट के समक्ष पहुंच सकते हैं और दोबारा संबंधित अधिकारियों पे वैधानिक कार्रवाई की मांग कर सकते हैं। यमुना पुस्ता पर स्ट्रीट लाइट्स ना जलने, अतिक्रमण, कूड़े के कंटेनरों की अव्यवस्थित मौजूदगी और आवारा पशुओं के चलते आमजन को भारी असुविधा हो रही है। जो पिछले दिनों लगभग 4 साल पहले इसी बांध पे डार्क स्पॉट के नाम पे स्ट्रीट लाइट के तौर पे लगाई गई बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा, जो ये पोल लाइट लगाई गई, इनको फंक्शनिंग नहीं किया जा रहा था, जिससे यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही थी, आए दिन चोरी चकारी ये सब चीज़ें बड़ी कॉमन चीज़ हो रही थी, क्योंकि अंधेरे का फ़ायदा उठाते हैं चोर उचक्के, तो इन चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं। हमने प्रशासन को, जो कंसर्न अधिकारी थे, उनसे पर्सनली भी वर्बली भी सब तरह से हमने उनसे प्रयास किया कि भाई आप इसको चला दीजिए। उन लोगों ने प्रयास किया नहीं किया, हमें उसका कोई ज़्यादा अपडेट नहीं दिया। हम टाइम टू टाइम उनको नोटिस भी भेजते रहे, एप्लीकेशन भी भेजते रहे, मगर उन लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की, जिसकी वजह से ये मामला हमें जाके लास्ट में माननीय हाई कोर्ट के सामने ले जाना पड़ा, क्योंकि इसमें जितने भी क्षेत्र की जनता है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, चाहे वो वजीराबाद से लेके मिलन विहार और झड़ौदा से लेके हिरनकी तक, ये पूरा ट्रैक अंधेरे से इफेक्टेड है। आप लोग भी खैर जानते हैं और आप सभी ने मेरे हिसाब से टाइम टू टाइम ये रिपोर्ट्स भी चलाई हैं, चाहे उसमें दुर्घटना हुई है या उसमें कोई मर्डर हुआ है, वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उस चीज़ का यूज़ किया जाता है। तो हमने इस चीज़ को लेके माननीय हाई कोर्ट के सामने एक पिटीशन डाली,
जिसमें हमारी लीगल टीम के जो हेड है वो माननीय विधुड़ी जी, उनके द्वारा ये चला और उसमें माननीय हाई कोर्ट ने आज बहुत ही अच्छा फैसला दिया है और वो हमारी जनता के लिए, हमारे क्षेत्र की जनता के लिए बहुत सुखद है। वही देखा गया है, गांव का इलाका है और तमाम जानवर भी आ जाते थे, उससे भी कुछ राहत मिलेगी। पिछले दिनों आपको पता ही है कि हमारे गांव में तेंदुआ आया था, जगतपुर गांव में। तेंदुआ आने का मेन कारण क्या था कि जब वहाँ अंधेरा है तो दिखा नहीं लोगों को, उसमें काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए। तो इस चीज़ का हमने कई बार मतलब अधिकारियों को पर्सनली मिल के बताया गया कि भाई हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, मगर उन लोग नहीं सुने, नहीं माने। आज माननीय हाई कोर्ट ने 8 हफ्ते का उनको समय दिया है कि इन सभी लाइट्स को फंक्शनिंग कीजिए। कंसर्न डिपार्टमेंट, एमसीडी और जो दिल्ली पुलिस है उनको भी आदेश दिया है कि इनके हेल्प करें और ये होगा तो सबको लाइट के साथ और भी मुद्दे आपने उठाए, लाइट के साथ भी आपने कई मुद्दे और भी लिए हैं, चाहे इंक्रोचमेंट। वो एंक्रोचमेंट तो ऑटोमेटिक जो उस बांध पे देखिए हो क्या रहा है कि वजीराबाद से जब हम चलते हैं तो पूरा गाड़ियों का पैकअप लगा दिया गया है। 100 गज की पार्किंग ले रखी है बंदे ने और पूरा रोड पे पार्किंग लगवा रहा है। तो ये मतलब ये एक कॉमन आदमी होने के नाते क्या कि सभी को उसमें कहीं ना कहीं नुकसान है। रोज़ वहाँ गाड़ियाँ, हज़ारों गाड़ियाँ फंसती है, जाम में लग जाता है, तो उसको भी हमने इसमें मुद्दा बनाया है और इसमें कूड़े दान भी हैं। विनोद जी, आपकी युवा समिति है और आपको क्षेत्र के कितने RWO को सहयोग मिला? देखिए RWS का सहयोग तो काफ़ी था, बट होता क्या है कि कुछ जो सामाजिक लोग हैं उन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि ये मूवमेंट हमने चलाया था उस टाइम पे कि भाई हमें जैसे इसमें लेटर चाहिए, तो हमें 3-4 RWS के हम लेके, क्योंकि हमें कार्रवाई जल्दी ही करवानी थी, तो माननीय हाई कोर्ट के सामने हम 3-4 RWS को लेके यहाँ से गए थे और उस पर बड़ा हमें सुखद फैसला मिला। उसके लिए हम माननीय हाई कोर्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और जनता को यही एक आशा है कि अब आने वाले टाइम में जो 8 हफ्ते का टाइम है उसमें ये सारी लाइटें जल जाएंगी।